अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शान अली शाह है और आज का मेरे चैनल का नाम है एक्सट्रीम टेक टॉक्स। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ मुझे जज नहीं कीजिएगा। जो भी आपको कमियाँ पेशा लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको फ्यूचर में इम्प्रूव करता रहूँगा। और ये कैमरा जो है उसी से फ़ोन के कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माइक भी उसी का है। तो कैमरा रिज़ल्ट में और माइक के रिज़ल्ट में भी जो फ़र्क आएगा आप मुझे सब बताइएगा, ठीक है? और आज का टॉपिक है PS5 प्रो कि PS5 प्रो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पहले इसकी खूबियों के बारे में बात करते हैं कि PS5 प्रो PS5 से कितना इम्प्रूव्ड है और उसके फिर खामियों के बारे में बात करेंगे और उसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले खूबियों के बारे में बात करते हैं कि PS5 प्रो में जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो है जीपीयू। जीपीयू ने 67% इम्प्रूवमेंट किया है जो बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और ये उसके अलावा रैम जो है वो 16 जीबी दोनों में ही है, लेकिन 2 जीबी एक्स्ट्रा रैम दी गई है प्रो में। जो सिस्टम रिजल्ट है यानी कि वो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस होता चलता रहेगा, जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो उसको वहीं पे रखेगा और आपकी 16 जीबी जो है वो प्रॉपर जो है आपको गेमिंग के लिए मिलेगी। थर्ड जो इम्प्रूवमेंट दी है वो उन्होंने एसएसडी पे भी दी है। एसएसडी जो है वो 1 टेराबाइट से उन्होंने 2 टेराबाइट पे की है, जो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो खैर उसके जो कॉन्स हैं उसके बारे में बाद में आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं प्रोस के बारे में बात कर लेता हूँ। फोर्थ जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने दी है वो है एआई एनहेंसमेंट, यानी कि वो इमेज जो है उसकी जो हम तस्वीर हम देखते हैं ना की, तो उसकी जो है वो एआई अपस्केलिंग जो है, जो पीसी में हमें काफ़ी टाइम से मिल रहा था, जिसको हम एनवीडिया अगर आप यूज़र्स हैं, अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा आइडिया होगा, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको पता होगा अगर हम एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड पे हम जाते हैं, तो वहाँ पर डीएलएसएस का ऑप्शन होता है, जो बेसिकली जो हम गेम खेल रहे होते हैं, अगर कोई हाई डिमांडिंग गेम है, तो वो क्या करता है कि अ, यानी कि अगर क्वालिटी पे ऑप्शन रखते हैं, तो वो इंटरनल रेज़ोल्यूशन अगर 4K पे हमें गेमिंग करनी है, तो इंटरनल क्या करेगा 2K रेज़ोल्यूशन पे रखेगा और हमें एआई इमेज जो है वो एनहांस करके 4K पे देगा। तो वो क्या करता है कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसका वो यूज़ करता है और हमें वो रिज़ल्ट 4K वाली देता है, लेकिन वो एक्चुअल में 2K पे चल रही होती है। अगर हम उसको वो भी एफपीएस अच्छे नहीं मिल रहे होते हैं, हमें एफपीएस चाहिए होते हैं बेसिकली ना, जो कितनी परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो उसके हिसाब से बाकी अगर हम और भी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही तो हमें वो फिर क्या करना पड़ता है, हमें फुल एचडी भी रखना होता है, यानी कि 1080p बैठना होता है, जो उसमें होता है परफॉर्मेंस मोड। तो वही सेम फीचर जो है उन्होंने PS5 प्रो में भी दिया हुआ है, क्योंकि PS5 में अभी काफ़ी ऐसी गेम्स हैं जैसे साइबरपंक है और दूसरी ऐसी गेम्स हैं, वो काफ़ी हैवी है ना, तो उसके लिए अगर हम परफॉर्मेंस उस पर वो वाली गेम नहीं कर पा रहे ना PS5 पे, तो प्रो में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिया है। तो ये एएमडी में भी होता है, एएमडी एफएसआर, और इंटेल में होता है इंटेल एक्सईएसएस। वो उतना कॉमन नहीं है तो इसलिए इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। बाकी जो है और चौथा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, और इतना ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है ना। वो कॉन्स, अब कॉन्स की बारी है, तो मेरे ख़्याल से जो खूबियाँ वो सारी डिस्कस करनी, अभी जो है वो खामियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो प्राइस है। प्राइज़ेस की मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं आपको पाकिस्तान में बताता हूँ, फिर आप इंडिया और बांग्लादेश और अमेरिका आप डिस्कस यानी कि खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर PS5 स्लिम 1 टेराबाइट जो है तकरीबन 150-60 के अराउंड मिल जाती है। जबकि PS5 प्रो जो है 2 टेराबाइट वो 270 की है। 270 के 2,70,000, ये बहुत ही बड़ी प्राइस है। तो इसलिए अभी के लिए अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके लिए पैसों का इशू नहीं है तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा। लेकिन ये है कि जो आम यूज़र हैं, जो PS5 अगर एज़ अ कंसोल पे गेमिंग करना चाहते हैं, तो PS5 भी बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी, कोई बड़ा इशू नहीं है। और सबसे पहले ये प्राइस की बात हो गई। दूसरी बात जो इस पे मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि अ, जो इसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी जो है हम लोगों के लिए मसला कर दिया है कि फिजिकल डिस्क का ऑप्शन उन्होंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि 1 टेराबाइट में आपको कितनी मिलती है, 800 समथिंग जीबी मिलती है। उस पे आप कितने गेम्स डाउनलोड कर सकेंगे, आप खुद ही आपको आइडिया होगा। तो मेरे ख्याल से
जो फिज़िकल ड्राइव है उन्होंने निकाल कर बहुत ही गलत किया है। फिज़िकल ड्राइव उनको नहीं निकालनी चाहिए थी। तो 2 टेराबाइट में भी आप कितनी डाल सकोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 गेम्स, अगर मेमोरी का इशू होगा, यानी कि कोई कम होती है, कोई ज़्यादा होती है, तो फिर भी आपको फिज़िकल ड्राइव होनी चाहिए थी, जो उन्होंने निकाल दी है। मैं मतलब सैटिस्फाइड नहीं हूँ उस बात से। और दूसरी बात जो है, वो ये है कि जो मैंने आपको बोला था कि जो एनवीडिया डीएलएसएस जो है, वो प्रो में भी आता है, कॉन्स में भी आता है। तो बेसिकली ये है कि कॉन इश्यू ये है कि जैसे उन्होंने क्लेम किया है कि पीसी में भी अगर हम खेलते हैं, एनवीडिया डीएलएसएस सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देता है। लेकिन एएमडी एफएसआर पे आते हैं, एएमडी पे आते हैं, तो एएमडी में क्वालिटी थोड़ी कम होती है, इंटेल में भी थोड़ी कम होती है। तो ये फ़र्क आपको ज़रूर दिखेगा। जो नेटिव रेज़ोल्यूशन होती है वो सबसे बेस्ट होती है। जो इमेज एनहांस्ड जो होता है, उसपे ना थोड़ा कंप्रोमाइज़न होता है। बाकी ये है कि ज़्यादातर टू बी ऑनेस्ट गेमिंग के दौरान इतना फ़ील नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, कोई गेम का जो इन गेम जो सीन चल रहा होता है, तो उसमें हम सीनरी को ध्यान पे देते हैं और जो है अभी खेल नहीं रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हाँ यार, थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो ये है, लेकिन आप जब नॉर्मली गेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको इतना ध्यान में नहीं आता। बाकी ये है कि मेरा ऑप्शन ये है कि अगर आप PS5 अगर कंसोल से हट के अगर आप पीसी को कंसिडर करना चाहेंगे, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा यूज़ में आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें ये है कि एएमडी राइज़न 5700 का सीपीयू और आरटीएक्स 3060, 3060 टीआई और इस तरह से, या मे बी 3070 भी का भी होगा। और उसके अलावा उसमें 16 जीबी रैम भी होगी, या आपको 32 जीबी रैम भी मिल सकती है। उसके अलावा आपको उसमें एसएसडी भी मिलेगी, उसमें 1 टेराबाइट स्टार्टिंग में, यानी कि जो उन्होंने दिया होता है, वो सारी ऑप्शन होती हैं। वो भी 150, 160, 170 के में ओएलएक्स पे मिल रहा है। आप मार्केट से देखेंगे तो आपको और भी अच्छा मिलेगा, लेकिन ये मैंने अभी ओएलएक्स पे चेक किया है, 160, 150, 170 के में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया पीसेस मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे PS5 होती है, उसमें डिस्प्ले वगैरह नहीं होते, स्पीकर्स नहीं होते, कीबोर्ड माउस नहीं होते। इसी में भी यही है कि पूरा सीपीयू होता है, उसमें कंप्लीटली सीपीयू, जीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, सारी जो चीज़ें उसमें लगी होती हैं ना, वो उसमें सब मिल जाती हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप अगर पीसी पे आना चाहेंगे, उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप उसमें गेमिंग करते हैं, आपको ये भी पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जैसे हम भी करते हैं ना, कि उसपे गेमिंग जो है वो सारी परचेज़ नहीं होती ना, तो उसपे आपको पता है टॉरेंट्स वगैरह इस तरह यहाँ कहीं से भी आप जो है गेमिंग डाउनलोड कर सकते हैं, वो तकरीबन फ्री में आपको पड़ जाती है। तो बहरहाल ये एक सही मशवरा नहीं है मेरा कि आप वही करें, लेकिन ये है कि ये ऑप्शन है। तो उसमें आप अपग्रेड भी बहुत कर सकते हैं, रैम भी बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क भी बढ़ा सकते हैं, सीपीयू, जीपीयू। जब आपका थोड़ा बजट बढ़े, आपको पैसे थोड़ा इकट्ठा हो जाएँ, आप एक्सटेंड कर दें। वो PS5 और PS5 प्रो से भी बहुत बढ़िया रहेगा ऑप्शन मेरे लिए। उसमें आप सबके लिए नया। बाकी ये बात है कि पीएससी में तो हम बहुत ही ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपको कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कन्वर्जन हो सकती है, उसमें आपकी गेमिंग बढ़िया गेमिंग होती है। आप 4K 120 पे जाए, या आप 4K 60 अगर यानी कि साइबरपंक जैसी गेमें हैं, तो वो चल जाती हैं। लेकिन वही है कि मैंने जैसे आपको बोला कि एनवीडिया डीएलएसएस का ऑप्शन ऑन करना होता है। बाकी रे ट्रेसिंग तो वही है कि रे ट्रेसिंग PS5 में भी बोला था, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं था। प्रो में भी बोला है कि वो उन्होंने रे ट्रेसिंग आप दिया है, लेकिन वही है कि वो बेसिकली इमेज एनहांस वाला सीन होता है ना, तो पीसी में भी वही है कि आप रे ट्रेसिंग ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना हाई लेवल पे नहीं होगा, जब क्योंकि जैसा आप सिस्टम चाहेंगे तो उस हिसाब से। लेकिन ये है कि आप PS5 और PS5 प्रो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया उन्होंने दिया हुआ है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप PS5 से अगर नहीं लेना चाह रहे, अगर या तो लें तो PS5 लें, अगर प्रो पे जा रहे हैं तो बड़ी इससे बेहतर यही है कि आप, क्योंकि $700 और उसमें तो आपको बढ़िया पीसी मिल जाएगा, जिसमें आप वीडियो कन्वर्जन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। कम जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भी सारी पीसी पे रिकॉर्डिंग है ना, एडिटिंग करूँगा।
तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो पीसी में होते हैं। तो मेरा ऑप्शन ये है कि आप पीएससी में जाइएगा। इंटेल का भी अच्छा सेटअप मैंने अभी मेरा बेटा है उसके कज़न को उसके फ्रेंड को मैंने लेके दिया है। उसमें i7 था 9 जनरेशन, 32 जीबी रैम थी 8 जीबी में, और 3060 12 जीबी आरटीएक्स का वेरिएंट था एसुस का। और बहुत ही बढ़िया कैसिंग और पूरा सेटअप, एसएसडी इसमें 256 थी, 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क थी, 3000 स्पीड वाली एसएसडी थी, 200 प्लस जो है स्पीड वाली हार्ड डिस्क थी, यानी कि बहुत ही बढ़िया सेटअप था। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ कंसोल पे नहीं रहना चाहते तो पीसी तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है, आप इसको आज नहीं तो कल अपग्रेड करते रहते हैं ना। तो मेरा ये बस ये रिकमेंडेशन है, मैंने आपको बताया आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सारे रीज़न्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बाकी जो आपकी जो राय है वो जो आपको सही लगे वो आप कीजिएगा। बाकी अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।